आज का ये विशेष सेगमेंट खास तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, यानी उन लोगों के लिए जिनका जीवन जुनून, रहस्य और परिवर्तन से गहराई से जुड़ा होता है। हम विस्तार से जानने वाले हैं कि अगस्त का यह आरंभिक सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का समय आपके लिए कौन से नए संकेत, अवसर या चेतावनियां लेकर आ रहा है। ये भविष्यवाणी किसी अनुमान या परंपरागत धारणाओं पर नहीं, बल्कि ग्रहों की सटीक चाल, उनके गोचर, नक्षत्रों की स्थिति और खगोलीय गणनाओं पर आधारित है, ताकि आप न सिर्फ मानसिक रूप से सजग रहें बल्कि अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और पारिवारिक जीवन में समझदारी से कदम उठा सकें और हर बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी भी कर सकें। मैं हमेशा यही सुझाव देता हूं कि चाहे आपकी लग्न राशि वृश्चिक हो या चंद्र राशि, यह राशिफल दोनों ही दृष्टिकोणों से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कई बार जीवन की घटनाएं लग्न राशि से जुड़ी भविष्यवाणियों के ज्यादा करीब होती हैं, तो कुछ मौकों पर चंद्र राशि से मिलने वाला संकेत अधिक सटीक साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप दोनों पहलुओं को सुनें, सोच समझकर तुलना करें और फिर जिस दृष्टिकोण से आपकी वर्तमान परिस्थितियां अधिक मेल खाती हों, उसे ही अपनी दिशा तय करने का आधार बनाएं। यही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण आपको ज्योतिष का सही लाभ उठाने में मदद करेगा। तो आइए सबसे पहले इस हफ्ते की उस खगोलीय परत को खोलते हैं जहां ग्रहों की हर हलचल आपके भविष्य की नींव रखने वाली है। इस सप्ताह सूर्यदेव, जो सत्ता और आत्मबल के प्रतीक है, कर्क राशि में आपके 9वें भाव यानी भाग्य क्षेत्र में चमक रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं बुध ग्रह, जो तर्क और संवाद के स्वामी हैं, और इन दोनों का मेल बना रहा है एक शुभ बुधादित्य योग, जो आपके सौभाग्य को एक नई दिशा और ताकत दे सकता है। वही आपके राशि स्वामी मंगल, जो ऊर्जा, साहस और निर्णय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में डेरा जमाएंगे। इस स्थान पर उनका साथ दे रहे हैं केतु, जो अदृश्य ऊर्जा और आध्यात्मिकता के संकेतक है। मंगल और केतु की यह युति मिलकर आपके लिए लाभ के नए द्वार खोल सकती है, बशर्ते आप इन ऊर्जाओं का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करें। ज्ञान, भाग्य और गुरुत्व के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से अष्टम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, और उनके साथ है प्रेम, कला और आकर्षण के सूचक शुक्र ग्रह। इन दोनों शुभ ग्रहों की उपस्थिति अष्टम भाव में इस ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घट सकती हैं, जिनका असर गहरा होगा, चाहे वह भावनात्मक हो, आर्थिक या फिर संबंधों से जुड़ा हो। वहीं न्याय और कर्म के निर्णायक शनिदेव इस समय कुंभ राशि में वक्री गति से चल रहे हैं और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख और घरेलू जीवन के क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे हैं। शनि की ढैया वृश्चिक राशि पर सक्रिय है, जो पारिवारिक संतुलन और मानसिक स्थिरता को चुनौती दे सकती है, इसलिए विशेष संयम और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। और अंत में राहु इस समय आपके पंचम भाव में स्थित है, जो सोच, रचनात्मकता और प्रेम जीवन को अप्रत्याशित मोड़ दे सकते हैं। यह समय है जब समझदारी से हर कदम उठाना जरूरी होगा। तो अब तक हमने प्रमुख ग्रहों की बड़ी चालें समझी, लेकिन जब बात आती है साप्ताहिक राशिफल की गहराई को जानने की, तो चंद्रमा की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मूड को संचालित करते हैं, और हर 2.5 दिन में वे एक नई राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सप्ताह के हर हिस्से में ऊर्जा का स्वरूप बदलता रहता है। तो चलिए इसी आधार पर हम इस सप्ताह को 3 भागों में बांटकर विश्लेषण करते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 1 और 2 अगस्त को आपके लिए जोश, लाभ और प्रेरणा से भरपूर माना जा सकता है। इन दोनों दिनों में चंद्रमा आपके एकादश भाव लाभ क्षेत्र में विचरण करेंगे, और यह स्थान पहले से ही आपके राशि स्वामी मंगल और रहस्यमयी छाया ग्रह केतु से संचित है। जब चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के साथ युति करता है तो एक प्रबल त्रिग्रहीय योग बनता है, जो न केवल मानसिक स्फूर्ति देता है बल्कि अचानक लाभ, नए संपर्क या किसी विशेष उपलब्धि के संकेत भी देता है। बस जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की। आपके लग्नेश मंगल इस समय लाभ भाव में स्थित है, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने की प्रेरणा देंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का मन बना रहे हैं
या किसी महत्वपूर्ण डील को अंजाम देना चाहते हैं तो ये समय बेहद अनुकूल है। मंगल के साथ केतु की युति आपके निर्णयों में तीव्रता, गहराई और रणनीतिक समझ जोड़ देगी, जिससे आप न सिर्फ प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे बल्कि परिस्थितियों का पूर्वाभास भी कर पाएंगे। इस अवधि में आपके द्वारा उठाया गया हर ठोस कदम सीधा आर्थिक लाभ लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस की संभावना है, वहीं व्यापारियों को उम्मीद से अधिक मुनाफा हो सकता है। यह सप्ताह आर्थिक रूप से सबसे अधिक फलदायी साबित हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति, अटके हुए पैसों की वापसी और आय के नए रास्ते खुलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हैं। हालांकि मंगल और केतु की युति आपको तेज सोच और निर्णायक क्षमता देती है, लेकिन केतु का प्रभाव कभी-कभी लापरवाही या भावनात्मक टकराव भी पैदा कर सकता है। ऐसे में यदि आपको आर्थिक लाभ हो रहा है तो जरूरी है कि उस धन का सही उपयोग हो, अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश से पहले ठोस योजना बनाएं। इस समय आपके भाई बहन या नजदीकी मित्रों से संबंधों की अहम भूमिका रहेगी। उनसे न केवल सहयोग मिलेगा बल्कि कुछ अवसर भी मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंगल केतु का साथ कभी कभार वाद विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अनुकूल है। आप भीतर से उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अब बढ़ते हैं सप्ताह के दूसरे चरण की ओर, यानी 3 और 4 अगस्त की ओर, जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाव जुड़ा होता है व्यय, विदेश, नींद, ध्यान और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से। इसलिए इन 2 दिनों में आपके विचार भीतर की ओर मुड़ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है और ध्यान या आत्मचिंतन से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। यह हमारा समय थोड़ा रुक कर सोचने, भीतर झांकने और हर कदम फूंक फूंक कर रखने का है। कार्यस्थल पर संयम बरतें और किसी भी प्रकार की बहस या दफ्तर की राजनीति से दूरी बनाए रखें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा मोड़ ले सकती है। चंद्रमा का 12वें भाव में होना आपके मन में हल्की बेचैनी या असमर्थता का भाव ला सकता है, जिससे संतुलित निर्णय लेना कठिन हो सकता है। ऐसे में कोई बड़ा निवेश करने या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से फिलहाल बचना ही बेहतर रहेगा। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ विदेश से जुड़ी है तो वहां से कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन यह समय अनपेक्षित खर्चों का भी है। पैसा ऐसी जगह जा सकता है जिसकी आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी, जैसे अस्पताल, अचानक यात्रा या कोई अनचाही जरूरत। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। इस समय आपके खर्चों और मनोदशा का सीधा संबंध अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति और शुक्र की स्थिति से है, जो अचानक होने वाले आर्थिक भार और भावनात्मक असंतुलन की ओर इशारा करते हैं। इसलिए जहां एक ओर आपको अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, वहीं किसी को उधार देने से फिलहाल बचना ही समझदारी होगी। निजी रिश्तों में थोड़ी दूरी या अकेलेपन का एहसास हो सकता है, लेकिन इसे नकारात्मक रूप में लेने की बजाय आत्मिक शांति और भीतर की यात्रा के अवसर के रूप में अपनाएं। ये समय ध्यान, योग या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आदर्श है। इनसे न सिर्फ मन को सुकून मिलेगा बल्कि जीवन की गति भी संतुलित महसूस होगी। सेहत के लिहाज से नींद की गड़बड़ी, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होगा। और अब बात करते हैं सप्ताह के अंतिम हिस्से की। 5, 6 और 7 अगस्त को चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके प्रथम भाव में। ये समय है जब आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का असर साफ नजर आएगा, क्योंकि लग्न हमारे शरीर और मन का दर्पण होता है। ये समय है जब जब चंद्रमा आपके लग्न भाव में प्रवेश करता है तो एक बात खास ध्यान देने योग्य है, वो ये कि वृश्चिक राशि में आकर चंद्रमा नीच का हो जाता है, यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच जाता है। इसका असर सीधा आपके मन और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। आप खुद को अत्यधिक भावुक, संवेदनशील और कभी-कभी उलझन में घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं, जिससे प्रोफेशनल जिंदगी में ठोस और व्यावहारिक फैसले लेना थोड़ा कठिन हो सकता है। साथ ही चतुर्थ भाव में स्थित वक्री शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, जो न केवल मानसिक दबाव बढ़ा सकती है बल्कि काम का बोझ भी असामान्य रूप से ज्यादा महसूस हो सकता है। ऐसे में मेरी सलाह यही होगी कि इस समय किसी भी बड़े करियर या आर्थिक निर्णय से बचे, बजाय इसके अपने रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य के साथ चीजों को आगे बढ़ाएं। आर्थिक रूप से भी ये दौर थोड़ी अस्थिरता लेकर आ सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई भी खरीदारी या निवेश ना करें, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। यह सप्ताह आपके संयम और मानसिक संतुलन की असली परीक्षा लेने वाला है।
आप खुद को छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक भावुक या अचानक गुस्से से भरा हुआ पा सकते हैं, जो आपके नज़दीकी रिश्तों, खासकर जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शब्दों और व्यवहार दोनों में विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय कुछ नाजुक हो सकता है। मानसिक तनाव, चिंता, सर्दी, जुकाम या जल तत्व से जुड़ी कोई समस्या आपको असहज कर सकती है। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आप अपने भीतर के तूफान को शांत रखें और खुद को स्थिर बनाए रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की। ये सप्ताह आपके लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। पंचम भाव में राहु का गोचर आपको पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने, डिजिटल टूल्स अपनाने या किसी जटिल विषय को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन राहु की यही ऊर्जा आपको भ्रमित भी कर सकती है, जिससे पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। सोशल मीडिया, अनावश्यक संगति या समय की बर्बादी करने वाली आदतें इस दौरान आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और अनुशासन को अपना हथियार बनाएं। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में स्थित राहु आपके रिश्तों में एक अनोखा रहस्य, गहराई और चुंबकीय आकर्षण ला सकता है। यह समय है जब कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है और शुरुआत बेहद रोमांचक भी हो सकती है। लेकिन राहु जहां आकर्षण बढ़ाता है, वहीं भ्रम और गलतफहमी की चादर भी बिछा देता है। इसलिए भावनाओं में बहकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय पारदर्शिता और भरोसे की परीक्षा की तरह है। अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह की आशंका या शक को रिश्ते के बीच आने न दें, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी दूरी बढ़ा सकती है। चलिए अब कुछ पल समर्पित करते हैं उन अनुभवों को जिन्हें आप सभी प्रिय दर्शकों ने पिछले सप्ताह के राशिफल के बाद हमारे साथ साझा किया। और सच मानिए, इन संदेशों को पढ़ना न केवल प्रेरणादायक होता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ज्योतिष की ये दिव्य ऊर्जा किस तरह हमारे जीवन की धारा को छूती है। किसी ने लिखा, आचार्य जी सादर प्रणाम, आपने कहा था कि करियर में कोई सकारात्मक खबर मिलेगी और वरिष्ठों से सराहना प्राप्त होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। मुझे एक अहम प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई है। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वहीं एक और संदेश मिला, गुरुजी, आपने खर्चों पर लगाम लगाने की सलाह दी थी और मैंने उसे गंभीरता से अपनाया। नतीजा ये हुआ कि मैं एक भारी फिजूल खर्च से बच गया। आपकी बात सचमुच मेरे लिए बेहद उपयोगी साबित हुई। ऐसे अनुभव न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सही समय पर मिली एक छोटी सी ज्योतिषीय सलाह भी जिंदगी को कितना सकारात्मक मोड़ दे सकती है। इस पर से यदि आप जीवन की चुनौतियों को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं और अवसरों को खुलकर अपनाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए 2 बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय लेकर आया हूं। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिन पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जो अक्सर मानसिक बेचैनी और पारिवारिक तनाव का कारण बनती है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि आप प्रतिदिन विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह न केवल मन को शांति देगा, बल्कि शनि के प्रभाव को भी संतुलित करेगा, क्योंकि शनि देव हनुमान जी के भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। दूसरा उपाय जुड़ा है अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति और नीच के चंद्रमा से उत्पन्न मानसिक अस्थिरता और ज्ञान में भ्रम को दूर करने के लिए आप हर दिन अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। ये छोटा सा कदम आपके अंतर्मन को स्थिरता देगा, बुद्धि को जागृत करेगा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगा। ये उपाय भले ही दिखने में मामूली लगे, लेकिन इनका प्रभाव गहराई से आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक बन सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत और सूक्ष्म साप्ताहिक राशिफल आपके लिए न केवल उपयोगी रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों की योजना बनाने में भी आपकी राह को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएगा। ईश्वर महादेव की कृपा और बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे।
यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे इस ज्योतिषीय परिवार का हिस्सा जरूर बने। और अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शक लगा हो तो इसे अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और परिजनों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सके। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए ग्रह गोचर और जीवनदायिनी भविष्य सूचना के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार और शुभकामनाएं।